श्री राम। श्री राम। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिख काढ़े। समहि विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबहि समाजू, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। कैसा अद्भुत प्रेम है अवधवासियों का श्री सीताराम जी के प्रति, कृपया समझाइए। जानत प्रीत की रीत रघुराई। प्रेम करना तो भगवान ही जानते हैं, उनके अतिरिक्त हम सब प्रेम का दंभ कर सकते हैं, आडंबर कर सकते हैं। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जान यथारथ। यथार्थ में भगवान श्री राम के अतिरिक्त प्रेम को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो प्रेम के विषय में कुछ भी कहना हम जैसे जीवों के लिए सर्वथा अनुचित होगा, सर्वथा अनुचित होगा। प्रेम की ना तो कोई व्याख्या है, प्रेम शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रेम की एक स्थिति है जिसका राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिख काढ़े। एकदम जड़वत मूर्ति के समान खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चित्र अंकित कर दिए गए हों, व्यक्ति नहीं है। प्रेम में ये स्थिति बनती है, परंतु केवल इस स्थिति के बनने से प्रेम हो जाता है ऐसा नहीं। इस स्थिति में बहुत से लोग हो सकते हैं, हम भी इसका नाटक कर सकते हैं, इसका अभिनय कर सकते हैं, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि ये प्रेम है। हाँ, अयोध्या वासियों का भगवान श्री राघवेंद्र के प्रति वास्तविक प्रेम है, वास्तविक प्रेम है। वो उनकी निजी उपज नहीं है। अवधपुरी के समान भगवान को कोई दूसरा लोकांतर प्रिय नहीं है, ऐसा भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है। जत्पि सब वैकुंठ बखाना, अवधपुरी सम नहीं प्रिय सो। और अस्य प्रिय मोई यहाँ के वासी, अयोध्या वासी जो हैं भगवान को बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। यहाँ तक कि उनकी प्रेयसी भगवती आदिशक्ति जगदम्बा, भगवान की जो आदिशक्ति जग को प्रकट करने वाली, सृजन करने वाली, परावर्तन करने वाली, इच्छा शक्ति, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति के रूप में जो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा सीता जी हैं, उनके विषय में भी अयोध्या वासियों ने कुछ अनर्गल प्रलाप किया। सिय निंदक अग ओग नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। और भगवान श्री राम ने जिस समय अपने स्वधाम पधारे तो अयोध्यावासी सब भगवान के साथ जाना चाहते थे। भगवान श्री राम ने उनका प्रेम देख के, उनकी भावना देख के, उनकी श्रद्धा देख के स्वीकार किया, परंतु समस्या आई। परमात्मा ने जो व्यवस्थाएं बना रखी हैं, उन व्यवस्थाओं को स्वयं भंग नहीं करना चाहते। भगवान सर्वसमर्थ हैं, कर्तुम अन्यथा अकर्तुम। जो
अथवा न करने योग्य, दोनों में प्रभु समर्थ हैं। फिर भी अगर भगवान स्वयं अपनी बनाई हुई व्यवस्था को भंग करेंगे, प्रशासन ने लेफ्ट साइड चलना चाहिए और अमेरिका में के राइट साइड चलना चाहिए, हाँ, अब प्रशासन ही स्वयं इसका भंग करने लगे कि नहीं नहीं हम तो नियम बनाए हैं, तो अन्य लोगों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से भगवान केवल अपने लिए नहीं, भगवान जो भी कार्य करते हैं लोक संग्रह के लिए करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद देवे तरु जना, जैसा श्रेष्ठ आचरण कर जाते हैं वैसा ही इतर लोग भी आचरण करते हैं। इसलिए भगवान अपनी बनाई हुई जो व्यवस्थाएं हैं उनको भंग नहीं करते हैं। तो भगवान ने विचार किया कि इन्होंने भयंकर अपराध किया है जिसका कोई दंड भी मतलब पर्याप्त नहीं है, और दूसरी तरफ ये मेरे शरणापन है। भगवान के सामने समस्या है, शरणागत को जे तजहि निज हित अनिहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिन्हि बिलोकता। शरणागत का त्याग ना तो भगवान करते हैं ना किसी से अपेक्षा करते हैं, और हम सबको इस विषय में बहुत अधिक गौरव है कि हमारा भारत, हमारा राष्ट्र इस नीति का पालन करता है। शरणागत का हम त्याग नहीं करते हैं। यहाँ जो घुसपैठी आते हैं उनको हम स्थान नहीं देते, परंतु अगर शरणार्थी बन के कोई आता है तो हम उसका त्याग नहीं करते हैं। आप सबको शायद मालूम हो 1962 में जो चाइना वार हुआ उसके पीछे मूल कारण क्या था। दलाई लामा, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू चाइना में जाके कहे कि तिब्बत जो है चाइना का अंग है, अभिन्न अंग है। चाइना को बल मिल गया कि भारत की तरफ से तो उसने तिब्बत पे आक्रमण किया। दलाई लामा भाग के भारत आए और भारत की शरण ली और भारत ने उनको शरण दी। शरणागति धर्म का पालन करते हुए उनका त्याग नहीं किया। चाइना ने कहा कि यह हमारा राजनीतिक बंदी है, इसको हमको सौंप दो, अन्यथा परिणाम विपरीत होगा। भारत ने कहा जो भी हो, विपरीत परिणाम में चाइना ने वार किया और बहुत बड़ा भूखंड हमारे भारत का गया। और भूखंड गया, कितने हमारे जवानों ने अपने बलिदान दिए, अर्थात शहीद हुए, कुर्बानी दी शरणागत की रक्षा के लिए। ये भारत जो है हिंदू सनातन धर्म और हिंदू सनातन धर्म के विग्रहवान, रामोह विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राघवेंद्र जो हैं साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। हमको धर्म को सीखने के लिए, धर्म को समझने के लिए, धर्माचरण करने के लिए बहुत शास्त्रों की जरूरत नहीं है। हमको केवल भगवान श्री राम का जो उज्जवल आदर्श चरित्र है उसको ही हम समझ सकें और समझकर उसको अपने जीवन में स्थान दे सकें। वैसे भगवान को समझना
निर्गुण रूप सुलभति सगुण जान नहीं कोई। निर्गुण रूप भगवान का जो है वो तो समझ में आता है, परंतु सगुण को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आप रामचरितमानस में पढ़े हैं, आपने देखा है भगवान श्री राम के विषय में, ब्रह्म होने के विषय में, कि ब्रह्म हैं या साधारण मनुज। सती जी को भी संदेह है, रावण को भी संदेह है, और दोनों परीक्षा लेते हैं। परंतु भगवान रावण की परीक्षा में अपने आप को अल्पज्ञ प्रदर्शित करते हैं, साधारण मानव की तरह स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ते हैं। और सती जी सीता का वेश बना के आती हैं, तो भगवान उनको प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि धर्मध्वजी भगवान शंकर को छोड़ के आप वन में किस हेतु भटक रहे हैं। तो परीक्षक के ऊपर भगवान अपनी परीक्षा देते हैं। ये अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार नहीं देते भगवान। विद्यार्थी जो है परीक्षा जब देता है तो अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के अनुसार देता है, परंतु भगवान श्री राम को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और भगवान के भक्तों को समझना उनसे ज्यादा कठिन है। भक्तमाल के रचयिता नाभा स्वामी जी जब गुरुदेव ने आज्ञा दी कि भक्तों का चरित्र गाओ, उनके सामने यही समस्या थी कि भगवान का चरित्र जो है वो तो पुराणों में, अन्य अन्य आर्ष ग्रंथों में उपलब्ध है। उसको पढ़ के, उसको समझ के भगवान का चरित्र लिखा जा सकता है, परंतु भक्त किस स्थिति में है उसको समझना बहुत कठिन है। उसके विषय में एक घटना बताई जाती है। नाम हमको रूप गोस्वामी या मतलब क्या था वो ठीक से याद, रघुनाथ से कुछ नाम जुड़ा हुआ है। उनके पेट में दर्द हो गया, भयंकर दर्द हो गया। गोसाई जी ने कहा कि भाई इनके लिए तो जो उत्तम से उत्तम राजवेद्य है उसको बुलाया गया। उसने नाड़ी परीक्षण करके कहा कि इन्होंने दूध भात बहुत खाया है, दूध भात ज्यादा खाने से इनको ये हो गया है। अब जो सब लोग बैठे थे उन्होंने कहा, अरे वेदराज, ये जो रघुनाथ भक्त हैं ये तो अपने जीवन में कभी छाछ और उसमें थोड़ा राम रस नमक, इसके अतिरिक्त कुछ लिए ही नहीं है। ये दूध और भात कहाँ से आ गया? आज तक इनकी सेवा में कोई नहीं लाया है और ये कभी लेते भी नहीं हैं। वेदराज ने कहा कि अगर मेरा नाड़ी परीक्षण सही है तो ऐसा होना ही चाहिए। अब समस्या और जटिल। वेद अपनी बात को प्रमाणित कर रहा है और सब लोग जानते हैं कि रघुनाथ भक्त ने तो कभी
छाछ को और उसमें थोड़ा लवण, इसके अतिरिक्त कुछ लिया ही नहीं है। सब सोच में थे कि क्या ये चक्कर क्या है और वास्तविकता क्या है इसमें। एक तो सबकी देखी हुई अनुभव सिद्ध बात प्रत्यक्ष, और एक वेदराज का नाड़ी परीक्षण, दोनों में आपस में टकराहट है। वास्तविकता क्या होनी चाहिए? तब तक जो रघुनाथ भक्त अभी तक पीड़ा के कारण लेटे हुए थे, उठ के बैठ गए और तुरंत वेदराज को हृदय से लगा लिया। वेदराज, तुम सच्चे वेद हो। अब सब लोगों को और आश्चर्य हुआ, क्या ये बाबा छिपके दूध भात खाता है क्या? रघुनाथ भगत ने कहा, मैं मानसी सेवा कर रहा था और ठाकुर जी के भोग में ज्यादा दूध भात का भोग लगाया और प्रसाद इतना अमृत तुल्य था, मेरे से रहा नहीं गया, मैंने सब पा लिया, सब। मानसी सेवा। तो भक्त किस स्थिति में है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको समझना बड़ा कठिन हो जाता है। और भगवान क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इस विषय में अल्प बुद्धि कोई निर्णय नहीं ले सकते। हम तर्क के द्वारा किसी बात को सिद्ध कर सकते हैं, परंतु शायद जिन्होंने व्याकरण पढ़ा होगा वो जानते हैं ये जो तर्क है, इसका निरुक्त के अनुसार कर्त कर्ती काटना, इस शब्द से तर्क शब्द बना है। तर्क का कुछ नहीं है, बस काटना। अब काटना भी दो प्रकार से होता है। एक दर्जी, उसके हाथ में भी कतरनी है, कातर है, वो भी काटता है, परंतु काटने के बाद सुनियोजित जोड़ के एक ऐसा वस्त्र बना देता है जिसको पहन के शरीर की रक्षा भी होती है और शरीर की शोभा भी बढ़ती है। काटने में वो भी काट रहा है, परंतु जो कुतर्की हैं वो केवल काटना जानते हैं, वो जोड़ना नहीं जानते। शास्त्रार्थ में क्या होता है? काटना। परंतु जो आचार्य हैं, जिन्होंने, वैसे हमारे भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, ये कभी भी शास्त्रार्थ तर्क इसके चक्कर में नहीं रहे। और नारद भक्ति सूत्र में स्पष्ट लिखा गया है, वादो न लभ्यते, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। विद्या विवादाय, मूर्खों की विद्या विवाद के लिए होती है, सज्जनों की विद्या आत्म कल्याण के लिए होती है, सत्य के निरूपण के लिए होती है। तो हम बता रहे थे भगवान की लीलाओं को समझना बड़ा कठिन है। भगवान ने देखा, एक तरफ तो इन्होंने ऐसा भयंकर अपराध किया है, भगवती सीता के विषय में निंदा की है। भले ये अनभिज्ञ हैं, मूर्ख हैं, अल्पज्ञ हैं, कुछ भी हैं, अपराध तो किया है। और दूसरी तरफ ये मेरी शरण में आए हैं, अब इनका त्याग तो नहीं किया जा सकता। तो एक रास्ता, भगवान तो सब जगह रास्ते मार्ग निकाल लेते हैं, एक रास्ता खोल दिया, सिए निंदक अग ओग नसाए,
लोक विशोक बनाई बसाए। भगवान ने एक अशोक विशोक, जहां शोक नहीं है, ऐसा नया लोक निर्मित कर दिया। विधाता से कहा कि एक ऐसा लोक और बनाओ। तो कहने का मतलब यह है कि अयोध्यावासी भगवान श्री राम को बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। और प्रियता जहां होती है वहां हम उसमें गुण दोष नहीं देखते हैं। अगर हमको गुण और दोष देख के प्रेम करना है तो हम प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम बुद्धि से नहीं होता है, बुद्धि का विषय ही नहीं है प्रेम। प्रेम जो है हृदय का विषय है। हृदय प्रधान व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है। बुद्धि प्रधान कभी नहीं प्रेम कर सकते। उनके पास तो तर्क है, और तर्क जैसा अभी बताएगा काटने का ही काम करता है। तो ये जो अयोध्यावासी हैं, अस्य प्रिय मोई यहाँ के वासी, भगवान को बहुत प्रिय हैं, भगवान को बहुत प्रिय हैं। और जो भगवान को प्रिय होगा तो उनकी ये स्थिति राम वियोग विकल सब जहाँ तहाँ ठाड़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लकाड़े। तो ये स्थिति जो बनी है इसमें भक्तों की विशेषता नहीं है, अयोध्या वासियों की विशेषता नहीं है। विशेषता है भगवान श्री राम की, उनकी कृपा की, उनकी करुणा की। उन्होंने कृपा करके उनको स्वीकार कर लिया। जिन्हीं राम जानत करी मोरे, जिन्हीं राम जानत करी मोरे। ये नहीं कि ये राम को अपना जानते हैं। हम तो मानते हैं कि भगवान हमारे हैं, बहुत बड़ा लाभ नहीं है। हमारे मानने से न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिन्हीं राम जानत कर मोरे, जिनको परमात्मा माने कि ये मेरा है। हमें परमात्मा के द्वारा भक्त को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, परंतु उसको एक अवलंब मिलता है, एक सहारा मिलता है कि भगवान हमको अपना मानते हैं, अपना मानते हैं। इसके आगे जो लिखा जा रहा है, सबहीं विचार कीन मन माही, राम लखन सिए बिन सुख नाही। जहां राम तहां सबई समाजू, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। ये बात सभी के लिए, सभी प्राणी मात्र के लिए सही है। राम लखन सिए बिन सुख नाही। हम जो सुख की खोज में भटक रहे हैं वो सुख राम लखन और सिए, परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम और आदिशक्ति भगवती जगदम्बा और रामानुज लक्ष्मण अर्थात वैष्णवाचार्य। इसीलिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी लक्ष्मण जी के विषय में कहते हैं, बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुनाथ जी के भक्तों को सुख देने वाले लक्ष्मण जी हैं। अगर भक्त सुखी होंगे तो लक्ष्मण जी की कृपा से होंगे। लक्ष्मण जी क्रिया के द्वारा सबको दिखा देते हैं कि बिना राम के वो रह नहीं सकते हैं। अंतिम में जब भगवान श्री राम ने उनका निष्कासन किया, मजबूरी थी, भगवान श्री राम भी उसके बाद भूमंडल पे नहीं रहे। लक्ष्मण जी को छोड़ के भगवान भी नहीं रह सकते। उसके बाद
लक्ष्मण जी ने तुरंत सरजू में जाके शरीर की इति कर दी। तो लक्ष्मण जी जो हैं, रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। रघुनाथ जी की उज्जवल कीर्ति की पताका को फहराने के लिए लक्ष्मण जी दंड समान है। भगवान श्री राघवेंद्र की जो कीर्ति है लक्ष्मण जी के द्वारा फहरा रही है। आप देखते हैं पताका जो है बिना दंड के भूमि पे पड़ी रहेगी, किसी स्थान पे रखी रहेगी। अगर उसको फहराना है तो दंड की आवश्यकता होती है। अगर लक्ष्मण नहीं होते तो सीताराम जी की जो पवित्र कीर्ति है उसको कौन जानता, कौन जानता। मानस में आपने काफी आगे पहुंच चुके हो आप सब। कुंभकर्ण मरने वाला है, मरने तो नहीं दिया, हमने कहा कि अभी कुंभकर्ण सम सोवत नी के, थोड़ी देर और सो लो भाई, जाग चुका है सिर। तो हम बता रहे थे राम लखन सिए बिन सुख में। अगर हम अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं, केवल सिद्धांत रूप में इस बात को नहीं स्वीकार करना है कि नहीं नहीं रामायण में लिखा है सही है, महाराज कह रहे हैं सही है, संत कह रहे हैं सही है। उसको जीवन में हृदय के द्वारा स्वीकार करना है और हृदय के द्वारा स्वीकार करके अपने जीवन में चरितार्थ करना है। अगर हमको राम लक्ष्मण जानकी प्रिय लगे तभी जीवन में सुख आने वाला है। अयोध्या में आप जाएंगे तो भरत शत्रुघ्न भी मिल जाएंगे, परंतु वनवासी राम 11 वर्ष 52 दिन या जितना भी हो, 12 वर्ष 13 वर्ष जो भी, राम लक्ष्मण जानकी रहे साथ में। और हनुमान जी तो बाद में आए हैं, सीता शोध के समय मिलते हैं। तो ये जो राम लक्ष्मण जानकी हैं, वनवासी राम की प्रियता से हमको सुख शांति मिलने वाला है। इसीलिए राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये तो कल्प वृक्ष है, सुरतरु कल्प वृक्ष है ये तो। कौन सा? ध्यान राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर, लक्ष्मण जी दाहिनी ओर है। भगवती सीता वाम भाग शोभत सिए अनुकूला। वैसे वाम होना विपरीत माना जाता है, परंतु आदिशक्ति भगवती जगदम्बा विचार करती हैं कि अगर ये खाली स्थान रह गया तो कोई भी यहाँ आके खड़ा हो सकता है, स्थित हो सकता है। तो राम जी का वाम भाग को उन्होंने भर दिया, ये कोई यहां आ ही ना सके, अर्थात राम जी से वाम कोई हो ना सके, राम जी से विपरीत कोई जा ना सके। उस स्थान पे खड़ी हैं भगवती सीता जी। तो ये जो ध्यान है राम लक्ष्मण जानकी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुरतर तुलसी तोर। तुलसीदास तेरे लिए तो यही कल्प वृक्ष है, और हम सब के लिए भी वनवासी राम। ठीक है, हमारे यहाँ कनक भवन बिहारी बिहारणी जो विराजमान है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु आदो राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम
जटायु मरण। रामायण कीर्ति मतलब अयोध्या में जाने पे नहीं, वनवासी राम से ही रामायण है। जो एक श्लोकी रामायण में वर्णन है उसमें आदो राम तप, ऐसा नहीं जैसे आदो देव की देव ग्रह जन्नम, आदि कौशल्या ग्रह जन्नम, ऐसा भी हो सकता था ना, परंतु वो रामायण नहीं है। रामायण है वनवासी राम से, सब पर राम तपस्वी राजा। तो बस हम घड़ी सोच के आए थे कि जरा जल्दी निकल जाएंगे, परंतु नहीं निकल पाए। जहां राम, जहां भगवान हैं वहीं सब समाज हो, और बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। अयोध्या जैसा दिव्य धाम, कोटि कल्प काशी वसे मथुरा कल्प निवास, एक निमिष सरजू वसे तुले न तुलसीदास। वो भी अवध धाम भी सुख शांति नहीं दे सकता बिना राम के। जहां राम तहां अवध, जहां राम है वहीं अयोध्या है। सरजू के किनारे अयोध्या है, परंतु राम नहीं है। यह हम सबका सौभाग्य है कि अभी राम जन्मभूमि पे भगवान श्री राम का, वैसे तो अयोध्या में सरकार अयोध्या विराजमान है। चित्रकूट की जो महिमा बढ़ी है, चित्रकूट प्रभु सब दिन बसत, चित्रकूट में भगवान श्री राम हमेशा निवास करते हैं, इसलिए चित्रकूट चित्रकूट है, नहीं तो क्या है। वैसे तो महर्षि वाल्मीकि ने चित्रकूट की महिमा भगवान श्री राम को सुनाई है। मतलब पवित्र धाम तो पहले से है चित्रकूट, परंतु जब से भगवान ने वहां निवास किया तब से वास्तविक में चित्रकूट चित्रकूट हो गया। तो बस रामायण की चौपाई, दोहे, श्लोक हृदयंगम करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बिना राम के ना तो अयोध्या अयोध्या है, और अगर हमारे हृदय में भगवान श्री राम हैं तो हमारा हृदय अवध बन जाएगा। भले ही आप चित्रकूट घर में निवास करो, परंतु राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, वो जो सुंदर चित्त है वही चित्रकूट है, उसमें राम कथा मंदाकिनी प्रभावित होती है। तो बस सबने एक निश्चय किया है कि बिना राम लक्ष्मण जानकी के, बिना वनवासी राम के जीवन में सुख शांति नहीं है। अगर सुख शांति चाहते हैं तो वनवासी राम को हृदय में निवास कराएं, और जहाँ राम है वहीं संपूर्ण अस्तित्व है। परमात्मा में संपूर्ण अस्तित्व है। अस्तित्व से राम नहीं है, राम से अस्तित्व है। तरंगों से समुद्र नहीं है, समुद्र से तरंग हैं। ये सारी सृष्टि, सारा अस्तित्व राम के कारण है। अगर राम नहीं है तो कुछ नहीं है। और जिसकी इस प्रकार की विचारधारा है उसका श्रेय हम वही बारंबार भगवान श्री राम को है कि भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों को अपना मान लिया। और फिर तो भगवान श्री राम जब मानते हैं तो अयोध्या वासियों को तो मानना पड़ेगा ही।
अगर भगवान श्री राम किसी को अपना लें तो फिर वो व्यक्ति कहीं भी किसी भी परिस्थिति में भगवान से विलग नहीं हो सकता है। जय श्री राम।